प्यारे भाई और बहनों, आज रोज़ों का तीसरा इतवार है और रोज़ों के इस पाक मौसम में जैसे हमें मालूम है कि हम ईस्टर की तैयारी करते हैं, यीशु के दुख दर्द में शरीक होते हैं और अपने आप को, खासकर अपनी रूहानी ज़िंदगी को नया बनाने के लिए, ताज़ा बनाने के लिए, ईमान में मजबूत करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं। और इस साल हम सबों के लिए खास है क्योंकि तीसरे, चौथे और पाँचवें इतवार हम बपतिस्मे की तैयारी में लगे हुए सारे भाई बहन या सैक्रामेंटों को हासिल करने के लिए जो भी भाई बहन तैयारी करते हैं, उनके साथ हम भी चलते हैं ताकि यीशु को पहचाने, यीशु को स्वीकार करें और यीशु को ऐलान करें। यीशु हम सबों के लिए हमारे रूहानी भूख को मिटाने वाला है, हमारी रूहानी प्यास को पहचानने वाला है और हमारे रूहानी प्यास को बुझाने वाला संजीवन जल है। तो आज हम सब यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब में हम समारी औरत से मुलाकात करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब 3 आयत से हम पढ़ेंगे। यीशु यहूदिया छोड़कर फिर गलीलिया गए, उन्हें समारिया होकर जाना था। वह समारिया के सुखार नामक नगर पहुँचे। ये उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहाँ याकूब का झरना है। यीशु यात्रा से थक गए थे, इसलिए वह झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। ना सब ऐतिहासिक है। याकूब, शिकार और वो झरना यानी कुआं, ये सब कुछ हम सबों को याद दिलाता है कि खुदावंद ऐतिहासिक तौर पर हम सबों को वापस ले जाकर हमें एक नई ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो यूहन्ना के इंजील से जब हम पढ़ेंगे आज अगले इतवार और उसके अगले इतवार, आज समारी औरत है और अगले इतवार को अंधा है और यानी यीशु हम सबों को रोशनी देने वाला है और उसके अगले इतवार लाजरुस है, यीशु हम सबों को ज़िंदगी देने वाला है। तो इसको पढ़ते वक्त याद रखें, इस अंजील को समारी औरत के लिए नहीं पढ़ें क्योंकि ये औरत ऐतिहासिक है। सचमुच यीशु से मुलाकात होकर उसने नई ज़िंदगी हासिल की। ऐतिहासिक घटना है, एक चिन्ह नहीं है। पर संत यूहन्ना हम सबों को उस औरत से भी बढ़कर हमारे साथ यीशु को जोड़ना चाहता है। यानी ऐतिहासिक सच्चाई के साथ साथ संत यूहन्ना हम सबों को बहुत सारी चीज़ें ईमान के बारे में बताना चाहता है और उससे बढ़कर हमें इन आयतों में, इन वचनों में अपने आप को पहचानना है। हमारे अंदर एक समारी औरत है, हमारे अंदर ऐसे लोग हैं जो ऐतिहासिक तौर पर यीशु से मुलाकात उन्होंने किया और उनकी ज़िंदगी बदल गई और हमें भी अपने अंदर उस औरत को या अंधे आदमी को या लाजरुस को पहचानना है, चेलों को पहचानना है, यूदस को पहचानना है, पतरस को पहचानना है, थॉमस को पहचानना है ताकि हम यीशु से नई ज़िंदगी हासिल करें। तो सब कुछ ऐतिहासिक है। 7वीं आयत, एक समारी स्त्री पानी भरने आए। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग समारियों से कुछ संबंध नहीं रखते, इसलिए समारी स्त्री ने उनसे कहा, ये क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ समारी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं। समारी से यहूदी बातें वगैरह नहीं करते थे, उनको एक छोटे जात के समान समझते थे। समारी वे लोग हैं, यहूदी लोग जिन्होंने रोमियों के साथ शादी की और एक अलग कौम बन गया था। पर यीशु जो दबे हुए लोग हैं, जिनकी इज्जत नहीं है, जिनको लोग कुछ नहीं समझते, उनको ढूंढने वाले हैं। देखना, गलीलिया जाने के लिए बहुत सारे अलग अलग अच्छे रास्ते थे, विद्वानों के मुताबिक अच्छे रास्ते थे, पर खुदावंद उस रास्ते से गुजरते हैं जहाँ परेशानी है, जहाँ खतरा है। पर यीशु का मकसद हमारी रूहानी प्यास को ढूंढना, क्योंकि हमारे प्यास को बुझाने वाले सिर्फ यीशु है। यीशु हमारे रूहानी प्यास को पहचानने वाले, हम सबों को पानी पिलाने वाले, हम सबों को नई ज़िंदगी देने वाले हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हम सबों के लिए प्यासे हैं, हमें ढूंढने वाले हमसे पानी मांगते हैं, क्योंकि मालूम है कि हमें एहसास दिलाने के लिए हमसे बातें करते हैं और यीशु इज़्ज़त के साथ बातें करते हैं।
डराने वाले नहीं, भड़काने वाले नहीं, या फूट पैदा करने वाले नहीं, नफ़रत पैदा करने वाले नहीं। यीशु हर एक पापी, हर एक गिरे हुए, हर एक दबे हुए भाई बहन से मुलाकात करते वक्त इज़्ज़त के साथ नज़र आते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और ये जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। यीशु संजीवन जल देने के लिए आए, कि हमारी ज़िंदगी में हमारी प्यास कभी मिटती नहीं है। चीज़ों के लिए हमारी भूख और इज़्ज़त के लिए हमारी प्यास, दिखावे के लिए हमारी प्यास कभी मिटती नहीं है, पर हमारी प्यास को बुझाने के लिए सिर्फ यीशु के पास ताकत है। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको वह संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? कि आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं। उन्होंने हमें ये कुआं दिया, वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उससे पानी पीते थे। दोबारा औरत ऐतिहासिक सच्चाइयों को बताती है और यीशु को बुलाती है महोदय, यानी सर, आप बड़े हैं, इज़्ज़त के साथ पूछ रही है। तो यीशु को सबसे पहला टाइटल दिया महोदय, आप एक सर हैं, आप बड़े हैं, और इज़्ज़त के साथ उससे बात करती है। और यीशु याकूब से भी महान है, यीशु खुदा है, यीशु खुदा है, इसलिए याकूब से भी महान है। पर यीशु सबके सामने ये बोलने वाला नहीं है, क्योंकि हमने पहचानना है यीशु को अपनी ज़िंदगी में। यीशु ने कहा, जो ये पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूँगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास ना लगे और मुझे यहाँ पानी भरने नहीं आना पड़े। है ना, वक्त है दोपहर का समय, और वहाँ बहुत सारे ऐसे झरने थे, कुएँ थे जहाँ अच्छा पानी मिल सकता था। पर ये औरत दोपहर चुपके से इस झरने के पास आती है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे वो चुप कर रहना चाहती है और दूसरों के सामने नज़र आना नहीं चाहती है। और यीशु इस झरने के पास, इस कुएं के पास बैठकर बातें कर रहे हैं और पानी मांग रहे हैं। पानी मांगने का मतलब बातें करना और कुछ ना कुछ बैठकर पूछना और जानना, और एक रिश्ते का एक चिन्ह है। और ये जो डर के मारे या शर्म के मारे दूसरों से दूर रहना चाहती है और दोपहर को अगर पानी लेने के लिए आती है, वो खुदावंद यीशु से तुरंत कहती है, संजीवन जल दो, वो जल दो जिससे मुझे प्यास नहीं लगेगी। और खुदावंद हमारे प्यास को धीरे 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 बुझाने वाले इस औरत से बातें करते हैं। यीशु ने उससे कहा, जाकर अपने पति को यहाँ बुला लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है। यह तुमने ठीक ही कहा है। ये औरत के ज़िंदगी के बारे में ही नहीं है, ये और आगे बढ़कर है। सिर्फ पति की बात नहीं है, खुदा की बात है। खुदा हम सबों के साथ एक हमेशा के लिए एक रिश्ता बनाता है। जैसे शादी का बंधन हमेशा का एक रिश्ता है, खुदा और हमारे साथ, खुदा और कलीसिया के साथ, खुदा और इंसान के साथ वो रिश्ता है, बदन और रूह की एक रिश्ता है। खुदा हमारे साथ उस रिश्ते को बांधना चाहता है, और खुदा ने उससे कहा, अपने पति को बुला कर ले आओ। है ना, इस औरत ने 5 बार अपने पतियों को छोड़कर उसने शादी कर ली थी। खुदा हम सबों से पूछ रहा है, तुम्हारे लिए सच्चा पति कौन है, सच्चा खुद ईश्वर कौन है? और इसने समारी होने के नाते इसने अपने सच्चे खुदा को छोड़ दी थी। और हम भी, हम में से अंदर, हमारे अंदर जो भी समारी है, आदमी है, औरत है, हमने भी खुदा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमने पूजा है। हमने खुदा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमने बुलाया है। अपने आराम से हमने उसको पूजने की कोशिश की है, उससे दुआ करने की कोशिश की है, उसकी आराधना करने की कोशिश की है। और खुदावंद हमारे रूह के भूख और प्यास को बुझाने और मिटाने के लिए हमसे बातें करता है, और हमारी सच्चाई को, हमारे पापों को, जहां हम गिरे हुए हैं, जहां हमारी बेइज्जती है, प्यारे भाइयों और बहनों, उसे
मिटाने या उसे पाक बनाने के लिए बहुत नेक और इज्जत के साथ नजर आता है। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, मैं समझ गई आप नबी हैं। देना पहले महोदय यानी सर पुकारा, अभी कहती है कि आप नबी हैं, आप प्रॉफिट हैं। देना यीशु मसीह प्रॉफिट है। यीशु मसीह के आने के बाद पुराने नियम के सारे वसूल ख़त्म हो गए। हमारे लिए सबसे महान, सबसे नेक, सबसे बड़ा प्रॉफिट और पुरोहित और राजा यीशु है। इसलिए हमें किसी राजा की ज़रूरत नहीं और किसी पुरोहित की ज़रूरत नहीं और किसी नबी की ज़रूरत नहीं। इसलिए हमारी सारी भविष्यवाणी यीशु पर है, हमारी सारी भविष्यवाणी यीशु से है, यीशु से लेना देना है। और वो औरत जिसने पहले महोदय कहा था, सर कहा था, और पहचानती है। दूसरा कदम यानी यीशु से बातें करने का मतलब यीशु को गहरे तरीके से, दिल से पहचानना है। तो एक कदम आगे बढ़कर कहती है कि हाँ जी, आप नबी हो, क्योंकि आप मेरी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानते हो। हमारे पुरख के इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में ही। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते, हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वे आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यानी यीशु जिसे नबी कहा था उस औरत ने, यीशु अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, अपने प्रचार के ज़रिए, अपने पाक वचनों के ज़रिए ऐलान करते हैं कि वह मसीह है। और उस औरत ने अपने पाप से दूर रहने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपने बीते हुए ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए या छुपा कर यीशु से बातें करने के लिए अपना टॉपिक बदल देती है, मुद्दा ही बदल देती है। वो बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि यरूशलेम में खुदा की पूजा करनी चाहिए, हम पहाड़ पर पूजा करते हैं। समारियों ने अपने लिए एक अलग पहाड़ पर मंदिर बना लिया था, पर खुदावंद कहता है कि ना मंदिर में और ना पहाड़ पर, दिल में, सच्चाई में और आत्मा में। यानी यहाँ खुदावंद यीशु मसीह से जिक्र करता है पवित्र आत्मा का। हम सब पवित्र आत्मा के मंदिर हैं प्यारे भाई और बहनों। बपतिस्मा में खुदा ने हम सबों से कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और हम सब पाक साक्रमेंटों के ज़रिए ज़िंदगी हासिल करते हैं। बपतिस्मा के ज़रिए हम खुदावंद यीशु मसीह के भाई बहन बन गए हैं। इंसानों के पीछे नहीं, इंसानों के बातों पर नहीं, खुदा की आत्मा की पुकार के मुताबिक जीना। आत्मा जो हिलने वाली आत्मा नहीं, आत्मा हम सबों को फैसला लेने के लिए, आत्मा हम सबों को जिम्मेदारी की ज़िंदगी बिताने के लिए, आत्मा हम सबों को हर रोज़ की ज़िंदगी, हर रोज़ की कुर्बानी में वफादार रहने के लिए हम सबों को ताकत देने वाली आत्मा है। तो यीशु ने इस बात को, इस प्रचार को करते हुए यीशु ने कहा कि हाँ जी, मसीह वो है जो तुमसे बातें कर रहा है। उसी समय शिष्य आ गए और उन्हें एक स्त्री के साथ बातें करते देखकर अचंभे में पड़ गए। फिर भी किसी ने ये नहीं कहा कि इससे आपको क्या, अथवा आप इससे क्या बातें करते हैं। उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और नगर जाकर लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वो सब जो मैंने किया बता दिया है। कहीं वो मसीह तो नहीं है। इसलिए वे लोग नगर से निकलकर यीशु से मिलने आए। लेना यीशु ने कहा कि मसीह वो है जो तुमसे बातें कर रहा है। ये औरत अपना घड़ा, अपनी प्यास बुझाने के लिए जो पानी लेने के लिए आती है, उस घड़े को छोड़कर भाग रही है। चिन्ह देखना एक निशानी है हम सबों को कि यीशु जो सच्चा संजीवन जल है, हमारे हमेशा की प्यास बुझाने वाला जल है। यीशु को अगर पाने के बाद हमें पानी की ज़रूरत है, यीशु को पाने के बाद हमें खाने पीने, क्योंकि यीशु हम सबों के लिए सब कुछ है। यीशु हमें ज़िंदगी देने वाला है। और वो औरत तुरंत दूसरों को बताने के लिए आती है। लोगों से शर्मा कर पहले चुपके से पानी लेने आती थी, अभी शर्म और डर, पाप सब कुछ खुदा के हवाले कर लोगों से मिलने जाती है। लोगों को जाकर बताने जाती है कि हाँ जी, मैं जो पापी हूँ और मेरे पापों को, मेरी बुराइयों को खुदावन जानता है।
हमारे साथ भी ऐसे बहुत बार बीता है कि कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी के बारे में बताता है। दूसरे हमारी ज़िंदगी के बारे में कुछ ही जानते हैं, बहुत कम जानते हैं। यीशु सब कुछ जानता है और खुदा का बेटे होने के नाते खुदावंद हमसे बातें कर सकता है और हम सबों को अपने संजीवन जल वाली प्यास बुझाने वाली ताकत दे सकता है। यीशु हम सबों को सज़ा या हमें डराने वाली या हमें भड़काने वाली बातें नहीं बताता। आज के ज़माने में बहुत सारे नबी हैं, बहुत सारे प्रॉफिट हैं जो बोलते हैं कि हाँ हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। ये गलत है। खुदा ही हम सबों को जानता है, हमारे बारे में सब कुछ जानता है और खुदा हमारी इज़्ज़त करता है हमारी आज़ादी पर। यानी खुदा के बच्चे होने के नाते हमारी जो सच्चाई है अगर दूसरों को पता चलता तो फिर हमारी असलियत क्या है, हमारी इज़्ज़त क्या है और हमारे अंदर खुदा ने जो इज़्ज़त दी है तो वो भंग हो गया। इसलिए ये जो भड़काने वाली बातें हैं कि हम दूसरों को जानते हैं, ये सब गलत है। शायद हम कुछ जानते हैं या शायद कोई कुछ जान पाएगा, पर हमारी मुक्ति के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबों को जाना है, हमें पहचाना है और हम सबों को अपनी असली इज़्ज़त में, अपनी ओरिजिनल इज़्ज़त में लाने के लिए खुदावंद हमें ढूंढता है और हमारे साथ बैठता है और हम सबों के साथ बातें करता है पाक वचन के ज़रिए, पाक साक्रमणों के ज़रिए। साक्रमणों का मतलब इसलिए है कि हम सबों को किसी आदमी या किसी औरत पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। बपतिस्मा में हमने पाक साक्रमण हासिल की, इतराफ़ में हम अपने पापों को स्वीकार करते, अपने पापों के लिए तौबा करते हैं। इस औरत ने भी अपने पापों के लिए खुदा से तौबा किया, इसलिए अपना सारा बोझ घड़ा वहाँ छोड़ दी और वो गाँव में जाती है। चेले यीशु से बातें नहीं करते, देना यीशु हम में से हर एक से मिलना चाहता है, हर एक से मिलना चाहता है। हम जितने बड़े पापी हों, यीशु के साथ हमारा जो रिश्ता है पति पत्नी वाला, शादी वाला हमेशा का रिश्ता है। खुदावंद हमारे साथ शादी करना चाहता है, हमारे रूहों के साथ खुदावंद बंधना चाहता है और खुदा की वफादारी हम में हमेशा बने रहें। इस बीच उनके शिष्य उनसे ये कहते हुए अनुरोध करते रहे, गुरुवर खा लीजिए। उन्होंने उनसे कहा, खाने के लिए मेरे पास वह भोजन है जिसके विषय में तुम लोग कुछ नहीं जानते। इस पर शिष्य आपस में बोले, ये कोई उनके लिए खाने को कुछ ले आया है? इस पर यीशु ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। यीशु का भोजन, यीशु का पान पीना, यीशु का खाना हम सबों को बचाना है, हम सबों को नई ज़िंदगी देना है। सलीब पर हम अपनी जान कुर्बान करने वाला इस औरत यानी हम में से हर एक के दिल से बातें करना चाहता है। रोज़ों के दिनों में, ईस्टर की तैयारी में हमारे लिए भोजन क्या है? यीशु मसीह। हमारे लिए पीने का पानी क्या? हमारी प्यास बुझाने वाला पानी क्या? यीशु मसीह के पाक वचन। क्या तुम ये नहीं जानते कि अब कटनी के 4 महीने रह गए हैं? परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, आंखें उठाकर खेतों को देखो, वे कटने के लिए पक चुके हैं। अब तक लुनने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फसल जमा करता है, जिससे बोने वाला और लुनने वाला दोनों मिलकर आनंद मनाएं। क्योंकि यहाँ ये कहावत ठीक उतरती है, एक बोता है और दूसरा लुनता है। मैंने तुम लोगों को वह खेत लुनने भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम्हें उनके परिश्रम का फल मिल रहा है। यानी यीशु की मेहनत, यीशु का बीज बोना, उस औरत के दिल में बीज बोना, हमारे दिलों में बीज बोना, सैक्रमेंटों के ज़रिए बीज बोना, पाक वचनों के ज़रिए बीज बोना, फल लाने वाला। तेरा मौसम, ईस्टर का मौसम फल और फूलों को देखने के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है और इस मौसम में हमने भी अपने अंदर ही अंदर फल उत्पन्न करना है, हमने भी फूलना है, हमने भी अपने सारे पापों को, गंदगी को छोड़कर यीशु में नई ज़िंदगी हासिल करनी है। और यीशु अपने चेलों से कहते हैं, अभी खटनी का समय आ रहा है। हमें भी यीशु के साथ जी उठने का मतलब अपने सारे मेहनतों से भरकर, अपनी मेहनतों से आगे बढ़कर यीशु में एक नई ज़िंदगी हासिल करना है। उस स्त्री ने कहा था, उन्होंने मुझे वो सब जो मैंने किया बता दिया। इस कारण उस नगर के बहुत से समारियों ने यीशु में विश्वास किया। इसलिए जब उनके पास आए तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप हमारे यहाँ रहिए। वह 2 दिन वहीं रहे। बहुत से अन्य लोगों ने उनके उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते। हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता है।
महोदय, नबी, मसीह और मुक्तिदाता, हमें बचाने वाला। और एक औरत के कारण, पापी औरत के कारण, जो हम में से हर एक के लिए एक प्रतीक है। निशानी तौर पर खुदावंद हमसे बातें करता है। निशानी के तौर पर खुदावंद हमारे रूह के पुकार को सुनता है और हमें ढूंढ कर निकालता है और हमारे साथ बैठता है और हम सबों को नई ज़िंदगी देता है। डरा कर नहीं, धमका कर नहीं, भड़का कर नहीं, नरक के बारे में या स्वर्ग के बारे में बता कर नहीं, हमारी ज़िंदगी के रोज़ के रगड़ाई में हमें एक नए तौर तरीके से जीने के लिए रास्ता दिखाकर। और लोग कहते हैं अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते। हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए हैं कि वो सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। यीशु हमारा मुक्तिदाता, यीशु खुदा का बेटा, यीशु सलीब पर मरने वाला खुदा, यीशु जान देने वाला खुदा। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, रोज़ों के इस पाक मौसम को हम मनाएं। बपतिस्मे की तैयारी में लगे हुए सारे भाई बहनों को के लिए दुआ करें और हम भी अपने सैक्रमेंट वाली ज़िंदगी को ताज़ा करें। आजकल सैक्रमेंटों को कोई याद नहीं रखता। आजकल सारी भविष्यवाणी, चंगाई और चिन्ह चमत्कार के पीछे हम भागते हैं, पर खुदावंद हम सबों को चिन्ह यानी चमत्कार के ज़रिए नहीं, सैक्रमेंटों के ज़रिए हमारे साथ आता। पाक शराकत के ज़रिए, इतराफ़ के ज़रिए हम सब अपने सारे बोझ, परेशानी खुदा के हवाले कर सकते हैं। चुपके से जीने वाली सारी ज़िंदगी को हम प्रभु के हवाले कर सकते हैं, ताकि खुले आम अपनी ज़िंदगी को हम जी सकें, खुदा के बेटे बेटियां होने की उस इज़्ज़त में जी सकें और खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने बंधन को मजबूत कर सकें। हमें भी इकरार करना है, डर के मारे नहीं, खुदा को हमने स्वीकार करना है। हाँ जी, खुदा हम सबों के लिए मुक्तिदाता है, नबी है, खुदा हम सबों के लिए मसीह है और खुदा के ज़रिए भेजा हुआ नबी है जो हमारी सारी बातों को जानता है, हमारी कमी कमज़ोरियों को पहचानता है, हमें बचाने के लिए आता है। तो आइए इस सफ़र में आगे बढ़ें और इस हमारी औरत के समान हम भी अपनी ज़िंदगी में प्रभु यीशु से मुलाकात करें और प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी को हासिल करें। खुदावंद यीशु आपको, आपके परिवार को, आपके सारे कामों को आज के दिन, आने वाले पूरे हफ्ते में एक मुलाकात के समान वरदान के रूप से, वरदानों से और बरकतों से माला माल करें। बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन।